ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले एपिसोड में ग्रहों के विशेष उपाय डिस्कस किए थे। मैंने ग्रहों के विशेष उपायों के बारे में आपको बताया था। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति ग्रहों के हम उपाय जान चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे बाकी जो 4 ग्रह बचे हैं, शनि, बुध, केतु और शुक्र। इन 4 ग्रहों के क्या उपाय किए जाएं जिससे इनके दोष दूर हों। आप एक बात स्मरण रखना मित्रों, यदि कुंडली में शुभ ग्रह कमजोर हैं और पापक ग्रह, बुरे ग्रह बली हैं, स्ट्रेंथ में हैं, तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। धन अर्जित करने में समस्या आती है, विवाह में बाधा आती है, विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में बाधा आती है, माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, घर में वास्तु दोष रहता है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। इसके लिए हमें शुभ ग्रहों को बलि करना है और पापक ग्रहों का उपाय करके उन्हें शांत करना है। दिस इज द वे वी शुड एनालाइज द होरोस्कोप। हमें बेनिफिक प्लैनेट्स को ताकत देनी है और मेलिफिक प्लैनेट्स को प्रोपिशिएट करना है, शांत करना है। मित्रों, कुंडली में यदि शनिदेव अशुभ अवस्था में हैं, मेष राशि में बैठकर नीच के हो गए हैं, लग्न में आकर उनका दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कम हो गई है, सिंह राशि में आकर खराब हो गए हैं, मंगल की राशि में आकर खराब हो गए हैं, 8वें या 12वें भाव में बैठकर शनिदेव खराब हो गए हैं, नवमांश कुंडली में कमजोर या अशुभ अवस्था में हैं, तो ऐसे में शनिदेव के उपाय नितांत आवश्यक हैं। शनिदेव खराब हैं, अशुभ हैं, तो कैसे पता चलता है, क्या लक्षण होते हैं? आजीविका प्राप्ति में कठिनाई आती है, ऐसा व्यक्ति रोजगार बदलता रहता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होता रहता है, स्विच करता रहता है, फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। ही कंटिन्यूज टू मेक ए स्विफ्ट, ही कंटिन्यूज टू मेक ए स्विच फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, और कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती। शनिदेव के खराब होने से शरीर के जोड़ों में समस्या रहती है, वायु संबंधी रोग रहते हैं, वात रोग रहते हैं, और शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है। शनि के खराब होने से लंबी और प्राण घातक बीमारियां मनुष्य के शरीर में लग जाती हैं। शनि के खराब होने से पिता से संबंध कई बार अच्छे नहीं रहते, और शनिदेव यदि खराब है तो आयु भी कम होती है, मनुष्य की आयु कम हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं शनिदेव के विशेष उपाय, जिन्हें करने से शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। मित्रों, शनिवार को आपको दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है, हर शनिवार। अगर प्रतिदिन कर सकें तो बहुत ही शुभ है। शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा के आगे शनिदेव का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का। शनिदेव के प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः, इस मंत्र की 108 जाप करें। इस मंत्र के 108 जाप अर्थात एक माला संपूर्ण करें। शनि मंदिर में बैठकर शांति से इस माला का जाप करेंगे तो विशेष लाभ होगा। पीपल देव की 7 बार परिक्रमा करें शनिवार को संध्या काल में, सूर्य अस्त से ठीक पहले। इससे शनिदेव के दोष शांत होते हैं। मित्रों, विकलांगों को भोजन कराएं। मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर विकलांग व्यक्तियों को, शारीरिक रूप से असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं। जिनका शनि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है
और अशुभ अवस्था में है, निर्बल है, वो अपनी मध्यमा उंगली में नीलम धारण करें शनिवार को शुक्ल पक्ष में सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में 6:15 रत्ती का स्वर्ण में। बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। शनिवार को काले उड़द, काले तिल, काले वस्त्रों का दान करें। प्रयास करें कि शनिवार को काले वस्त्र या गहरे रंग के वस्त्र आप ना धारण करें। इन सब उपायों से शनिदेव शांत होते हैं। और भी बहुत से उपाय हैं शनिदेव के, वो कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही ज्ञात होता है कि आपको और कौन से उपाय करने चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध देव बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुण ग्रहण कर लेते हैं, ये उनकी विशेषता है। बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, तो वो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। यदि बुध देव पीड़ित हैं तो आपको मैं अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, विद्या प्राप्ति आप अच्छी करेंगे, बुद्धि में बल आएगा आपकी, और बुध ग्रह आपको हर तरह से शुभ फल देगा। आप प्रतिदिन गणेश भगवान के एक मंत्र की माला का जाप करें। ओम गंग गणपत्ये नमः, ओम महागणाधिपत्ये नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम गजाननाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन एक माला। गणेश भगवान को बुधवार को दुर्वा की माला चढ़ाएं, घास की बनी हुई माला चढ़ाएं। गाय माता को बुधवार को पालक खिलाएं, साग खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं। बुधवार को गणेश जी के आगे कच्चे केले रखें 5 कच्चे केले हर बुधवार को गणेश जी को अर्पित करें। यदि बुध केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है तो अपनी कनिष्ठिका उंगली में एक पन्ना धारण करें 6.25 रत्ती का स्वर्ण में, शुक्ल पक्ष में 6:30 से सुबह 7:30 के बीच में बुधवार को, तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। बुधवार के दिन हरी दाल, साबुत मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भी बुध देव के शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं केतु देव की। केतु देव राहु जी की तरह, राहु देव की तरह छाया ग्रह हैं, फिजिकल प्लैनेट नहीं है। केतु देव यदि अशुभ हैं तो व्यक्ति व्यर्थ में, बेकार में पूरा दिन भटकता रहता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। वो सुबह घर से निकलता है, पूरा दिन भटककर रात को घर में आ जाता है, कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। कुछ पैसे खर्च करके ही आता है बाहर, धन की हानि करवा के आता है। ये केतु देव का विशेष फल है। केतु देव खराब है तो यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी समस्याएं रहती हैं। केतु यदि खराब है तो बुरे स्वप्न आते हैं, शरीर में ट्यूमर हो सकता है, गांठें हो सकती हैं, और व्यक्ति भूत बाधा से ग्रसित भी रह सकता है यदि केतु देव की चंद्र देव पर दृष्टि है। केतु देव व्यक्ति को भ्रमित अवस्था में रखते हैं। पैरों में ऐसा चक्कर लगाते हैं केतु देव कि मनुष्य को समझ नहीं आता वो किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो अब मैं आपको केतु देव के उपाय बताता हूं। यदि केतु देव केंद्र या त्रिकोण में है तो एक लसुनिया धारण करें। अपनी अनामिका उंगली में लसुनिया पत्थर धारण करें, कैटसाई 6.25 रत्ती का, मंगलवार को शुक्ल पक्ष में सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में। 7 तरह का अनाज मंगलवार को मंदिर में दान दें। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स यू नीड टू डोनेट टू ए रिलीजियस प्लेस। मल्टी कलर्ड ब्लैंकेट, एक से ज्यादा रंग का जो कंबल है, दान के कंबल होते हैं, वो मंगलवार को गरीबों में बांटें।
इससे केतु देव के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें, केतु देव के शुभ फल प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। प्रतिदिन मंदिर में जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए जाएं, चाहे कम समय के लिए जाएं, परंतु किसी देव स्थान में, देवालय, मंदिर को देवालय भी कहते हैं, देवालय में जाकर 2 मिनट समय व्यतीत करें। ईश्वरीय कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, केतु देव का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव लड़कों की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं। वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ वाइफ इन मेल्स होरोस्कोप, इन मेंस होरोस्कोप। शुक्रदेव खराब है तो गुप्त रोग रहते हैं, गुप्तांगों की समस्या रहती है। शुक्रदेव खराब है तो संतान प्राप्ति में बाधा निश्चित ही आती है, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र बताता है स्पर्म को। एक पुरुष में शुक्र बताता है स्पर्म की क्वालिटी को। यदि शुक्र खराब है तो संतान प्राप्ति में निश्चित ही बाधा आएगी। शुक्र खराब है तो व्यक्ति को अच्छा भोजन कभी भी खाने को नहीं मिलता, वो तामसिक भोजन ग्रहण करता है, खराब भोजन ग्रहण करता है। शुक्र यदि खराब है तो शादी में विलंब होता है, या पत्नी अच्छे घर की नहीं मिलती और पत्नी के साथ जीवन भर मतभेद रहता है। शुक्र यदि खराब है तो डायबिटीज रहती है, मुंह से संबंधित रोग रहते हैं। अब मित्रों, शुक्र के क्या उपाय करें वो मैं आपको बताता हूं। शुक्रवार के व्रत रखें, शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद चावल, चीनी, बूरा, दही, इन सब वस्तुओं का मंदिर में दान करें। बर्फी, मिष्ठान भी आप दे सकते हैं। पार्वती माता को या दुर्गा माता के समक्ष आप मिष्ठान रख के आए, सफेद वस्तुएं अर्पित करें, तो शुक्रदेव शुभ फल देना आरंभ कर देंगे। किसी एक आंख वाले व्यक्ति को, जिसे काणा कहते हैं, काणे व्यक्ति को 8 शुक्रवार भोजन कराएं। आप देखिए शुक्र ग्रह आपको बहुत ही शुभ फल देना आरंभ कर देंगे। 8 शुक्रवार किसी एक आंख वाले व्यक्ति को भोजन कराएं। ये बड़ा ही विशिष्ट उपाय है, शुभ और बहुत ही अचूक उपाय है। ये शुक्रदेव शुभ हो जाते हैं। शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में एक हीरा रत्न धारण करें अपनी मध्यमा उंगली में। और यदि आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, आप एक जरकन धारण कीजिए। जरकन 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में शुक्रवार को, तो आपको शुक्र ग्रह के शुभ फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। नारी पक्ष के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए, विशेषकर पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें, तो शुक्रदेव शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार ग्रहों के ये अनेक उपाय हैं और ऐसे असंख्य उपाय हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही ये ज्ञात होता है कि आपको कौन सा उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। अभी जो मैंने उपाय बताए हैं वो कोई भी कर सकता है, परंतु यदि आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की पोजीशन देखकर यह पता लगेगा कि आपको और कौन से विशेष उपाय करने हैं। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक मैं ज्योतिष की दुर्लभ जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। आज समय का थोड़ा अभाव है, इस कारण से हम काल सर्प दोष और पितृ दोष की चर्चा नहीं कर पाए, जिसे हम निश्चित ही अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, काल सर्प दोष के क्या प्रभाव हैं, क्या फल मिलता है, पितृ दोष होने से क्या दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। यह सब मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारियां प्रदान करूंगा। तब तक के लिए मित्रों, आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।